नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के एनालिसिस में। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला पेयर है पाउंड डॉट, जिसे हम अगेन सेल के लिए देख रहे हैं। अब तक आप समझ चुके होंगे क्योंकि ये डेली टाइम फ्रेम पे है, तो ये सेल होगा यहाँ से। और चलते हैं अब अगले टाइम फ्रेम पे, जो कि हमारा 4 आवर में आप देख सकते हैं। मैं एक बार ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पर हमारा एक सेलर मौजूद है। ठीक, अब यहाँ पे इसका जोन, इसका एरिया, इसका क्षेत्र बना देते हैं। ये रहा इसका एरिया। अब चलते हैं 15 मिनट के ट्रेडिंग टाइम फ्रेम पे। अब तक आप समझ चुके होंगे कि मैं इसे सेल के लिए देख रहा हूं। और एक बात और मैं बता दूं आपको, एक चीज और यहाँ गौर करने की। आप देखिए यहाँ पे ये जो सेलर नीचे आया, इसे कितना समय लगा, और ये बायर जब ऊपर जा रहा था इसे कितना समय लगा, कितना धीरे 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 जा रहा था। इसका मतलब इस बायर में कोई खास दम है नहीं, तो इसे हम डेफिनेटली सेल के लिए सोच सकते हैं। और चलते हैं अपने ट्रेडिंग टाइम फ्रेम पे। देखिए, जब भी हम किसी चीज को सेल करते हैं तो हम चाहते हैं कि हमें बेहतर से बेहतर डिस्काउंट मिले। सेल में डिस्काउंट मतलब प्राइस जितना हायर मिले उतना अच्छा है। तो देखते हैं, यहाँ तक अगर प्राइस मिल जाए तो बहुत बेटर रहेगा, और इसे यहाँ तक मैं राइड करना चाहूंगा। तो अब अच्छा, एक बात और, 11:30 बजे एक न्यूज है पाउंड की, उससे कुछ इफेक्ट पड़ेगा। तो उस न्यूज के इफेक्ट को देखने के बाद, ऑब्जर्व करने के बाद ही मैं इसमें एंट्री लूंगा। तो प्लीज आप लोग भी अलर्ट रहिएगा। तो ये रहा हमारा पाउंड डॉट का पेयर। एंड गाइस, अगर आपको ये हेल्पफुल लगता है तो फिर से वही सेम कहानी, लाइक कमेंट सब्सक्राइब और जो जो भी कुछ है वो सब कर देना। सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस। अब चलते हैं न्यूजीलैंड सीएचएफ में। डेली में आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बहुत हेवी डाउन ट्रेंड है। ये देख रहे हैं एकदम सीधा नीचे आ गया। ठीक, ड्रॉ कर देता हूँ, फिर भी कोई जरूरत नहीं है, क्लियरली समझ में आ रहा होगा, सीधा नीचे आ गया। आते हैं 4 आवर में। 4 आवर में भी ये नीचे आ रहा है, और यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कोई एक सेलर था जिसने यहाँ पर इसे नीचे तक पुश किया क्लियरली। चलते हैं 1 आवर में। 1 आवर में आने के बाद थोड़ा सा और हम इसको डिफाइन कर पाएंगे, रिफाइन कर पाएंगे। ये रहा इसका एरिया, ये रहा इसका क्षेत्र। ठीक, अब मैं बताता हूँ। अब तक आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे मैं इसे सेल के लिए देख रहा हूँ। अब मैं बताता हूँ 15 मिनट में कि सेल के लिए क्यों देख रहा हूँ। आपको समझ में आ जाएगा वे बहुत आसानी से। देखिए, कल क्या हुआ। कल करीब 11:30 बजे के आसपास यहाँ पर एक सेलर था। ठीक, ये सेलर था। इसको डिलीट कर देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है। ये सेलर था, ये प्राइस को नीचे ले गया। फिर जब दोबारा बायर आया, बायर बड़े आराम से अपना यहाँ आया, यहाँ तक गया, फिर आया आया आया, यहाँ पे फिर से सेलर ने अटैक शुरू किया। फिर बायर गया। अब बायर इस सेलर को तोड़ नहीं पा रहा है। बायर की ताकत खत्म होती दिख रही है। ये कुछ हार्टबीट्स है मार्केट की जो आपको खुद समझना होगा, और धीरे धीरे मैं इसके बारे में और डिटेल में बताऊंगा कि कैसे समझा जाता है। फिलहाल के लिए आप समझ गए होंगे कि बायर आया, सेलर ने दोबारा यहाँ पे ट्राई किया, बायर फिर ट्राई किया, और बायर अब यहाँ पे हारता हुआ दिख रहा है। बस इसी को पकड़ के हमें चलना है, और यहाँ कहीं एंट्री के लिए सोचेंगे, ये हमारा टारगेट रहेगा। तो देखते हैं कैसा डेवलप होता है जब मार्केट ओपन होता है। तो ये हो गया हमारा न्यूजीलैंड सीएचएफ। चलते हैं अगले पेयर की ओर। अगला पेयर है हमारा सी एच एफ yen। इसे मैं उतना लाइक नहीं कर रहा हूँ, फिर भी ये मेरा एक स्पेयर पेयर है। जब कुछ नहीं मिलेगा तो इसके ऊपर जाएंगे। तो डेली में आप देख सकते हैं अब ट्रेंड है बहुत क्लियर। आते हैं 4 आवर में। 4 आवर में भी आप देख सकते हैं यहाँ से अब ट्रेंड है बहुत क्लियर, बहुत आसान। चलते हैं 1 आवर में। 1 आवर में कल किसी ने यहाँ से इसे बाय किया था, और वो बायर अब यहां से भी बाय करना शुरू कर दिया है। उस बायर का एरिया ये लगभग हो चुका है। ठीक, यहाँ तक बहुत क्लियर समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं 15 मिनट में, जो कि हमारा एंट्री टाइम फ्रेम है। तो डेफिनेटली प्राइस अभी ऊपर जा रहा है धीरे धीरे, लेकिन मैं चाहता हूँ मुझे यहाँ कहीं डिस्काउंट मिल जाए, क्योंकि बाई करना, जितना डिस्काउंट मिले उतना अच्छा है, और फिर मैं इसे यहाँ तक राइड कर पाऊँ। तो ये रहे 3 पेयर मेरे मेरे लिए, मतलब आज का जो मेरा एनालिसिस है। इसमें बहुत कुछ एक्सप्लेन करने लायक है नहीं, मैं बताता हूँ क्यों नहीं है, क्यों मैं इसको उतना पसंद नहीं कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं थोड़ा सा ना पुल बैक चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ प्राइस मुझे यहाँ कहीं मिल जाए। यहाँ मुझे एनफ पुल बैक नहीं मिला है, और क्यों ऐसा मैं चाह रहा हूँ वो बहुत लंबा टॉपिक है, मतलब करीब आधे घंटे का टॉपिक है। किसी और दिन मैं इसको कवर करूंगा। चलिए, ये रहे मेरे 3 पेयर आज के। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।